नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का तनाव चरम स्तर पर है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत उन पर किसी भी वक्त हमला ना कर दे। वहीं इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। ये मॉक ड्रिल 244 जिलों में होगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद है लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना। ये ड्रिल देश के 244 जिलों में होगी। इससे पहले गृह सचिव ने आज सुबह एक बड़ी बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने निर्देशों में हमला होने की स्थिति में 5 पॉइंट पर जोर दिया है। इस मॉक ड्रिल में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हवाई हमला होने पर क्या करें, ब्लैकआउट होना या ऐसे ही अन्य हालात पर क्या कदम उठाएं और किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही लोगों को जागरूक करने वाली ये मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने ब्लैकआउट होने की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए और कैसे इस बात को लेकर रविवार रात 30 मिनट का ब्लैकआउट रिहर्सल किया था। पहलगाम हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने पर भारत जवाब में विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष रक्षा अधिकारियों सहित कई उच्च स्तरीय बैठक कर रही हैं। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। पीएम ने हमले को अंजाम देने वालों और इसकी साजिश रचने वालों का दुनिया के आखिरी छोर तक पीछा करने और उनकी कल्पना से भी ज्यादा कठोर सजा देने का संकल्प जताया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर आधी रात को पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 से 6 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवारा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढार, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उस पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर से मदद मांग रहा है और दूसरी तरफ खुद ही नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आम नागरिकों ने अपने सामुदायिक और निजी बंकरों की सफाई शुरू कर दी है, ताकि गोलाबारी बढ़ने की स्थिति में वे वहां शरण ले सके। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में 14,460 निजी और सामुदायिक बंकरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। अधिकारियों के मुताबिक सांबा, कठुआ, जम्मू, पुंछ और राजौरी जिले में 8,600 से अधिक सामुदायिक और निजी बंकर बनाए गए हैं। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश देखने को मिल रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। बता दें, आज दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से हल्की बरसात और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अधिकतम 36 और 38 और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर में बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और येलो अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। गोधरा कांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदला गया था। वहीं कई दोषियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा था, पूरी सुनवाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। हम मामले को लगातार 6 और 7 मई को सुनेंगे। बेंच ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक मौत की सजा से जुड़े मामलों को सुनवाई 3 जजों की बेंच को करनी चाहिए। इस वजह से 6 मई को 3 जजों की बेंच बैठेगी। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में आग लगा दी गई थी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमे में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में 11 दोषियों की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने 2018 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने कहा था कि वह उन 11 दोषियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करेगी, जिनकी सजा को हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में गुजरात के कई शहरों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के बगलिहार और सलाल डैम के बांध बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से चिनाब नदी का जल स्तर जो है वो काफी कम हो गया है और पाकिस्तान में पानी की भारी समस्या होने वाली है। अब पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी IRSA की सलाहकार समिति ने भारत की ओर से कम आपूर्ति के कारण मंडला में चिनाब नदी के प्रवाह में अचानक कमी पर गहरी चिंता जताई है। IRSA की सलाहकार समिति की बैठक में कहा गया है कि भारत से पानी की आपूर्ति कम होने के कारण पाकिस्तान को खरीफ मौसम के दौरान पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। खरीफ सीजन के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में 21% पानी की कमी हो सकती है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।